कोविड-19 का मीडिया बुलेटिन जब आता है तो उस मीडिया बुलेटिन में जो रिफ्लेक्ट किया गया होता है, क्या वो मुकम्मल तौर पर कंफर्म डाटा होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑब्सोलीट और पुराना डाटा जो है वो मीडिया बुलेटिन में शेयर किया जाता है? यह इंफॉर्मेशन अलग अलग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स से एनएचएम के दफ्तर पहुंचने में वक्त लगता है और उसके बाद जाकर जो है एनएचएम उस इंफॉर्मेशन को मीडिया बुलेटिन के ज़रिए मीडिया कर्मियों के साथ शेयर करता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बन्नी, अगर कल का मीडिया बुलेटिन आपको मीडिया बुलेटिन में दिखाया गया है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बन्नी में 3 लोगों की मौत हुई। इस खबर को हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पर मीडिया बुलेटिन के जरिए जब लोगों तक पहुंचाया तो बन्नी से कम 30 से 40 लोगों ने फ़ोन करके सिर्फ ये कहा कि ये खबर जो है तथ्यों के आधार पर नहीं है, आप जो बता रहे हैं ये सत्य से बिल्कुल परे है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि कल के दिन ये जांच का विषय भी है और उम्मीद है कि एसडीएम बन्नी इसकी जांच भी करेंगे कि कल के दिन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बन्नी में कोई पेशेंट था ही नहीं और रात के वक्त जो एक पेशेंट वहाँ पर आया वो पेशेंट नहीं बल्कि एक महिला थी, जिस प्रेग्नेंट महिला थी और वो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल आई थी। यानी कल के दिन सीएचसी बन्नी में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट नहीं था और आज एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट की एडमिशन इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं सीएचसी बन्नी में हुई है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से सीएचसी बन्नी में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है ही नहीं। लेकिन कल सरकारी बुलेटिन जो आया उस बुलेटिन में ये कहा गया कि 3 लोगों की मौत सीएचसी बन्नी में कोविड-19 के कारण हुई। उन 3 लोगों को लेकर जो जानकारी कल दी गई उसमें बताया गया कि एक 13 वर्ष की बच्ची डुग्गा बन्नी के रहने वाली, 29 वर्षीय एक युवा बन्नी शहर का रहने वाला और 70 वर्षीय एक पुरुष भाटा गांव के रहने वाले, इन 3 लोगों की मौत हुई है। और ये कहा गया ऑल ऑफ देम सम टू द वायरस इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एट बन्नी, यानी ये कहा गया कि इन तीनों की मौत सीएचसी बन्नी में हुई है। जबकि बीएमओ बन्नी, एसडीएम बन्नी और जो डॉक्टर्स हैं और उसके अलावा आम बन्नी के लोग, क्योंकि सबसे पहले आम लोगों ने ही फ़ोन करके हमें कहा कि जी बन्नी के सीएचसी में तो आज के दिन किसी की मौत हुई ही नहीं, तो आप अपने मीडिया बुलेटिन में कैसे कह रहे हैं कि 3 लोगों की मौत बन्नी में कोविड-19 के कारण हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये जानकारी भी हमें दी गई कि ये जो 13 वर्षीय बच्ची थी डुग्गा की, इसकी मौत जो है वो 13 तारीख को हुई थी, 13 के करीब हुई थी। जो 29 वर्षीय युवा है बन्नी शहर के रहने वाले, 10 मई को उनकी मौत हुई थी। और जो 70 वर्षीय भाटा के बुजुर्ग हैं, इनकी मौत भी आज से 5-6 दिन पहले हुई थी। तो साफ तौर पर ये कि ये जो डाटा शेयर किया गया है कल के दिन, इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर ये कहा ये सही नहीं है, ये पुराना डाटा है। और बन्नी सीएचसी का जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ कल के दिन कोविड-19 के कारण किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। अब सवाल ये है कि अगर कल के दिन किसी की भी मृत्यु नहीं हुई तो कोविड-19 का जो मीडिया बुलेटिन आता है उस मीडिया बुलेटिन में कल ही के दिन सीएचसी बन्नी में 3 मौतें दिखाने की ज़रूरत क्या थी? और अगर टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है एनएचएम के पास जहाँ से मीडिया बुलेटिन रिलीज़ हो रहा है तो टाइमली इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आ रही है? और अगर ये मौतों का आंकड़ा जो दिखाया जा रहा है, इस मौतों के आंकड़े में आप आज से 10 दिन पहले हुई मौत, आज से 13-14 दिन पहले हुई मौत या आज से 6 दिन पहले हुई मौत दिखाते हैं, तो आप इतना गलत डाटा क्यों दिखाते हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं मीडिया बुलेटिन की बात करूं तो शायद खुद भी मीडिया बुलेटिन को, जिन अधिकारियों ने इसको रिलीज़ किया है, इस मीडिया बुलेटिन को उन्हें पढ़ा नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल जम्मू, इस पूरे मीडिया बुलेटिन में आपको कहीं पर सीएचसी बन्नी नहीं मिलेगा। यानी हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपेंसी का जहां तक ताल्लुक है, इस पूरे मीडिया बुलेटिन में आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बन्नी का नाम ही नहीं मिलेगा। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बसोली है, बन्नी नहीं है। और बसोली में भी 25 बेड हैं और सब के सब बेड खाली हैं। इसी तरीके से कल के दिन सीएचसी बन्नी में
जितनी भी बेड ऑक्यूपेंसी है, कल के दिन वहाँ कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट नहीं था, कल के दिन किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट की वहाँ पर मृत्यु नहीं हुई। लेकिन तब भी मीडिया बुलेटिन में 3 लोगों की मौत की बात की गई है। सवाल ये है कि मीडिया बुलेटिन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है। इस इतने इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के सोर्स में इतना बड़ा गूफ अप और इतनी बड़ी गलती कि आज से 13 दिन पहले हुई मौत या आज से 16 दिन पहले हुई मौत आप कल के दिन में दिखाते हैं, साफ तौर पर यह दर्शाता है कि मीडिया बुलेटिन में जो कुछ दिखाया जा रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं इनएक्यूरेसी है। दूसरा, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सूत्रों से मालूम करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पता करें, जब मॉर्निंग में पता करते हैं जी कितने लोगों की मौत हुई है, तो वो आपको बताएंगे 7 लोगों की मौत हुई है, 9 लोगों की मौत हुई है। और जैसे आज भी हमको पता चला है कि 9 लोगों की मौत ओवरनाइट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 के कारण हुई है। लेकिन जब शाम को मीडिया बुलेटिन आता है, उसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 5 मौतें कल दिखाई गई, जबकि हमें मालूम था कि ओवरनाइट 7 लोगों की मौत कोविड-19 के कारण हुई है। फिर जब हम इसकी कंफर्मेशन करने लगते हैं कि जी मीडिया बुलेटिन आप कब तैयार करते हैं, ये मौत का जो डाटा आप शाम को दिखाते हैं, ये डाटा कब से कब तक का होता है, इसमें भी विरोधाभास है। आप जब पूछते हैं मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन से, वहाँ डॉक्टरों से, वो आपको कहते हैं ये आज सुबह 10 बजे से लेकर कल सुबह 10 बजे तक जितनी भी मौतें होंगी वो कल शाम को 5 बजे के मीडिया बुलेटिन में आएंगी। यानी कल रात को जो मीडिया बुलेटिन आया है उसमें परसों कल सुबह तक 10 बजे तक जो मौतें हुई थी वही क्या कहते हैं उस मीडिया बुलेटिन में है, और 10 और 5 के बीच में जो भी मौतें होती हैं वो अगले दिन के मीडिया बुलेटिन में आती हैं। लेकिन जब आप एनएचएम से पूछते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन वालों से पूछते हैं कि जी शाम को जो मीडिया बुलेटिन में आप मौतों का आंकड़ा दिखाते हैं वो कौन सा है, वो कहते हैं जी शाम को 5 बजे तक जो मौतें होती हैं कोविड-19 के कारण बुलेटिन में वो वाला डाटा होता है। अब पहले एनएचएम और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग मिलकर बैठकर तय कर लें कि सच कौन बोल रहा है। और अगर कोविड-19 के कारण हम भी मानते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मौतों का आंकड़ा कम हुआ है, उसको और कम दिखाने की ज़रूरत क्या है? जितनी मौतें हुई हैं उतनी ही आप पब्लिक करें। और अगर आप बोलते कुछ हैं और शाम को मीडिया बुलेटिन कुछ और दिखाता है और फिर उसके बाद जस्टिफिकेशन ये आती है कि जनाब 10 से 10 तक का है, जनाब 10 से 5 तक का है, आप पहले क्लैरिटी के साथ आपस में बैठकर बात करें कि आपको मीडिया को बताना क्या है, आपको मीडिया को मौत का आंकड़ा दिखाना कौन सा है, आप पहले वो आपस में तय कर लें। अब जैसे मैंने सीएचसी बन्नी का बताया कि सीएचसी बन्नी में आज सुबह इस समय एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट आया है, कल के दिन कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट सीएचसी बन्नी में था ही नहीं, कल किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट की सीएचसी बन्नी में मौत हुई ही नहीं। लेकिन मीडिया बुलेटिन में 3 लोगों को कोविड-19 के कारण सीएचसी बन्नी में मृतक दिखाया गया। और उसके बाद अब हैरानी देखिए कि जब हमने बन्नी में एसडीएम है वहाँ के, बीएमओ है वहाँ के, बाकी अधिकारी है वहाँ के, उनसे मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा आप पता कीजिए ये सीएचसी बन्नी है या सीएचसी सुंदर बनी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने सीएचसी बन्नी दिखा दिया है। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन और इतना ज्यादा कियोस, इसके बीच में आप जरा सोचिए कि जब आप मीडिया बुलेटिन आज शाम को रिलीज करेंगे तो आपको नहीं लगता कि सभी पत्रकारों को फोन करके उन रेस्पेक्टिव सीएचसीज में फोन करके मालूम करना होगा कि जनाब ये बताइए आज मीडिया बुलेटिन में ये कुछ कहा जा रहा है, क्या ये सब सही है या इसमें कोई गूफअप है? मैं मानता हूं टेक्निकल एरर हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा टेक्निकल एरर कि 3 मौतें 3 अलग अलग डेट्स पर हुई हैं और उनको रिफ्लेक्ट किया गया है कल के मीडिया बुलेटिन में, ऐसा कैसे पॉसिबल है? और उसके बाद जैसा मैंने आपको कहा एडमिशन का डाटा भी हमारे पास है, हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। अगर एनएचएम वालों को चाहिए होगा हम एडमिशन का डाटा भी आपके साथ शेयर करेंगे कि ये जो लोग कोविड-19 के कारण जिनकी मौत हुई है, जिनको कल के दिन में आपने दिखाया है कि कोविड-19 के कारण उनकी मौत हुई है, हम आपके साथ पूरा उनका डाटा शेयर करेंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि इनकी एडमिशन कब हुई थी, किस दिन एडमिशन हुई थी और उसके बाद इनकी मौत कब हुई है। सरकार से उम्मीद और तवक्का ये कि सरकार जब भी मीडिया के साथ इस तरह का डाटा शेयर करे उसको पहले वेरीफाई करे, वेरीफाई करने के बाद ही इस तरह का डाटा जो है वो शेयर किया जाए। क्योंकि इससे होता क्या है, ग्राउंड पर जो लोग हैं, जो लोग बन्नी में रहने वाले हैं,
उनके लिए कंफ्यूजन हो जाता है, उन्हें फिर दाएं बाएं सब जगह फोन करके मालूम करना पड़ता है कि भाई मालूम करो बन्नी में किस आदमी की मौत और कितने लोगों की मौत कोविड-19 के कारण हुई है। आज जो 3 लोग बताए गए हैं, ये कौन 3 लोग हैं? उम्मीद और तवक्का ये एनएचएम अपने मीडिया बुलेटिन को रिलीज करने से पहले नेसेसरी करेक्शंस करेगा। और जो सीएचसी बन्नी को लेकर कल का कंफ्यूजन बना है, और मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दी और यह भी बताया है कि वहां पे कल कौन था, इसकी वेरिफिकेशन ग्राउंड से हो सकती है। एनएचएम मीडिया बुलेटिन को रिलीज करने से पहले वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करके मीडिया बुलेटिन रिलीज करेगा, क्योंकि बिना वेरीफाइड किया हुआ मीडिया बुलेटिन अगर आप रिलीज करेंगे या आप मौतों का आंकड़ा मीडिया को कुछ बताएंगे और उसके बाद बुलेटिन में कुछ दिखाएंगे, तो उससे बात बनने वाली नहीं है।